नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कुंडली में चंद्रमा जब निर्बल हो, पीड़ित हो तो जीवन में क्या परेशानी आती है, चंद्रमा कब और कैसे पीड़ित हो जाते हैं। इसमें मैं शास्त्रों में वर्णित चंद्र शनि के विष योग के आधार पर चर्चा करूंगा कि चंद्रमा कब पीड़ित होते हैं, किन ग्रहों से पीड़ित होते हैं और वास्तव में सूक्ष्म रूप से हम चंद्रमा के पीड़ित होने को जान सकेंगे। मित्रों, मेरा पूरा प्रयास रहता है ज्योतिष के किसी सूत्र को सरलता और आसानी से आपको समझा सकूं। इसके लिए मैं हाथ से लिखकर चार्ट बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं चंद्रमा किन चीजों के कारक होते हैं, यानी किन चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह होते हैं। चंद्रमा मन, चित्त, भावना के कारक ग्रह होते हैं। यह चंचलता हो, सुख हो, निद्रा हो, बाल्यावस्था हो, इन चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी चंद्रमा आपके मन को नियंत्रण करने वाले ग्रह होते हैं। चंद्रमा जब शुभ हो तो मन, आत्मबल जैसे चीजों में शुभता देखने को मिलती है, जबकि चंद्रमा जब पीड़ित हो, निर्बल हो तो इन चीजों से जुड़े अशुभ प्रभाव जीवन में देखना पड़ता है। शनि की बात की जाए तो शनि दुख, स्थिरता, वृद्धावस्था, चिंता, भ्रम, नियंत्रण, विरक्ति जैसे चीजों के कारकत्व रखते हैं, इन चीजों को प्रभावित करते हैं। यानी शनि दुख कष्ट के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह चंद्रमा जब शनि के साथ विराजित होते हैं तो एक खास योग बनता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में विष योग की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि विष योग बन जाए, यानी चंद्रमा शनि का योग कुंडली में कहीं बन जाता है तो यह एक अत्यंत अशुभ योग होता है। यहाँ शनि चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं। चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं तो चंद्रमा के जो शुभ फल हैं उसमें कमी आ जाती है। चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो कुछ खास प्रभाव का निर्माण करते हैं। अगर इसके शुभ प्रभाव की बात की जाए, यानी कभी कभी चंद्रमा शनि एक साथ बैठकर शुभ प्रभाव भी देने की स्थिति में आते हैं। ये तीव्र बुद्धि, गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र में रुचि, आधुनिक यंत्र, कंप्यूटर जैसे उपकरणों के ज्ञान में दक्ष होते हैं। साइबर अपराध से जुड़े चीजों में बुद्धि आपकी काम करती है। यानी चंद्रमा शनि बुद्धि की तीव्रता का संकेत भी देता है, जबकि यह जब अशुभ प्रभाव में आ रहे हो, यानी चंद्रमा से जो अशुभ प्रभाव मिलना शुरू हो तो निराशा, चिंता, क्रोध, नींद की कमी, याददाश्त में कमी, अस्थिर मन जैसे अशुभ प्रभाव भी देखना पड़ता है। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि चंद्रमा और शनि से जो यह विष योग बनता है वह किस आधार पे सही सही फलाफल देता है, यानी सही सही जान पाएंगे कि यह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है या सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि चंद्रमा और शनि का बल क्या है। यानी कुंडली में चंद्रमा शनि जब साथ में हो तो इनके बलाबल को देखना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा अगर बली हो तो शनि के साथ होने पर भी उतना अशुभ नहीं होते हैं, उतना निर्बल नहीं होते हैं। जबकि चंद्रमा निर्बल हो और शनि का बल ज्यादा हो तो मानकर चलिए कि चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाते हैं और जीवन में मानसिक कष्ट, दुख, निराशा विशेष रूप से देखना पड़ता है। यानी इस योग में या चंद्रमा के साथ किसी भी ग्रह का अशुभ योग बन रहा हो, वहां चंद्रमा के बल को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। चंद्रमा अगर बली हैं तो शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह साथ में बैठा हो तो उतना क्षति नहीं पहुंचाता है जितना शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यानी चंद्रमा का बली होना सारे अशुभता को बचाता है। दूसरी स्थिति है अंशात्मक दूरी देखना है कि चंद्रमा और शनि के बीच कितने अंश की दूरी है। सभी ग्रह कुंडली के 9 ग्रह जो होते हैं हर राशि में खास डिग्री पे स्थित होते हैं। यानी जन्म पत्रिका जब हम बनाते हैं तो ग्रहों के स्पष्ट अंश को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि चंद्रमा और शनि के बीच में कितनी दूरी है। एक ही घर में, यानी एक राशि में दोनों ग्रह बैठे हों, इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक साथ बैठे हैं और योग बना रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब दो ग्रहों के मध्य 10 डिग्री से कम का अंतर हो तब यह योग का प्रभाव देता है। यानी चंद्रमा और शनि को देखना है कि चंद्रमा और शनि के बीच में
अगर 10 डिग्री का अंतर हो, जैसे चंद्रमा कहीं किसी राशि में, कर्क राशि में जैसे बैठे हैं और यह 15 डिग्री का है, तो 15 से 25 डिग्री के बीच में अगर शनि भी यहाँ विराजित हो तो यह चंद्र शनि का विषयोग का निर्माण करेगा। तीसरी चीज है कि चंद्रमा और शनि के भाव अधिपति की बात, यानी चंद्रमा किन किन भावों के स्वामी। चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए जन्म पत्रिका में किसी खास भाव के स्वामी बनेंगे। यहाँ इस उदाहरण में चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी होकर सुख देने वाले ग्रह चंद्रमा है, जबकि शनि की बात की जाए तो कर्म दशम भाव और एकादश आय भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा और शनि का योग, जहाँ चतुर्थ दशम एकादश ये तीनों का योग बनेगा, वहां चंद्र शनि से शुभ प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगली चीज है राशि और लग्न का महत्व। जब हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वह आपकी राशि होती है। चंद्रमा यदि किसी अच्छे राशि में बैठा हो, जैसे उच्च राशि में हो, स्वगृही हो या अपने मित्र के राशि में हो, तो चंद्रमा बली होते हैं। ऐसे स्थिति में यदि शनि उसके साथ विराजित हो तो शनि उसे उतना क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा पहले से ही अच्छे राशि में होने के वजह से शुभ फल की अधिकता दे रहा है। ठीक वही बात लग्न को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि लग्न के आधार पे यह निर्धारित होता है कि चंद्रमा किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, शनि किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। यहाँ लग्न के आधार पे अगर छठे भाव के, 8वें भाव के या 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा बन रहे हो, यानी इन तीनों भाव में 4 का अंक आ रहा हो, जैसे यहाँ 4 का अंक है, यानी 5 का लग्न प्रारंभ होगा। सिंह लग्न वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनेंगे। ठीक इसी प्रकार छठे भाव में अगर 4 का अंक हो तो 4, 3, 2, 1, 12, 11 कुंभ राशि का लग्न हो तो यह योग छठे भाव में चंद्रमा कारक बनेंगे, चंद्रमा राशि स्वामी बनेंगे। तो इस चीज को देखना है कि राशि और लग्न के आधार पर चंद्रमा और शनि की क्या स्थिति है। जब अशुभ भाव के स्वामी होकर शनि या चंद्रमा चंद्र शनि का योग बना लेते हैं तो अशुभता विशेष रूप से देखने को मिलती है। यानी चंद्रमा जब तक पीड़ित ना हो, चंद्रमा जब तक अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में ना हो, तब तक चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह विराजित हो उतनी अशुभता नहीं देते हैं जितना लोग इससे डरते हैं। चंद्रमा के साथ मुख्यतः शनि, राहु और केतु ये 3 ग्रह ग्रहण योग, विष योग जैसे योग बनाते हैं, जो अशुभ योग माने जाते हैं। यानी चंद्र राहु हो, चंद्र केतु हो तो इसे अशुभ प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है, चंद्र शनि हो इसे अशुभ प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। परंतु यहाँ हमें इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चंद्रमा और चंद्रमा के साथ जो अशुभ ग्रह शनि राहु केतु में कोई भी ग्रह बैठे हैं उसका बलाबल क्या है, चंद्रमा बली है या अशुभ ग्रह बली है। दूसरा, इन दोनों के बीच में अंशात्मक दूरी को देखना चाहिए कि क्या वास्तव में चंद्रमा के साथ वह ग्रह बैठे हैं या अधिक दूरी पर बैठे हैं। तीसरा, इन दोनों के भाव अधिपति की बात की जानी चाहिए, यानी शनि किन भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं, इसे देखना चाहिए। राहु केतु के बारे में बताया जाता है कि राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते, क्योंकि इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वान इन्हें मिथुन राशि से जोड़कर देखते हैं, कुछ विद्वान इन्हें वृष राशि से जोड़कर देखते हैं, परंतु इन चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। मुख्य रूप से चंद्रमा शनि से ज्यादा पीड़ित होते हैं। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, इसलिए चंद्रमा मजबूत हो तो राहु केतु साथ में होने से भी चंद्रमा के बलाबल को कम नहीं कर सकते। चौथी चीज, राशि और लग्न के आधार पर भी हमें यह देखना चाहिए कि चंद्रमा किन भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा अगर भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं, इन स्थितियों में चंद्रमा हमेशा आपको सुफल देने की स्थिति में रहते हैं। इनके साथ अशुभ ग्रह हो तो उतना अशुभ नहीं होता है। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपके जीवन में चंद्रमा शनि, चंद्र राहु और चंद्र केतु की वजह से चंद्रमा जो पीड़ित हो रहे हैं, कुछ अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, उसे दूर करने के क्या उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के पीड़ित होने से मिलने वाले अशुभ योग को दूर करने का मूल सिद्धांत है कि चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाया जाए और जो ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं इसके साथ बैठकर चंद्रमा के बल को कम कर रहे हैं उसकी शांति की जाए। जैसे चंद्र शनि में चंद्रमा के बल के वृद्धि के लिए चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ,
चंद्रमा कवच, चंद्रमा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना, शंकर भगवान के पूजा पाठ करना जैसे चीजें चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाता है। चंद्रमा के मूल बीज मंत्रों का जाप करना भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाता है। कुंडली में अगर स्थिति चंद्रमा के भाव के आधार पर अच्छी हो तो चंद्रमा से जुड़े रत्न, मोती या उपरत्न, मून स्टोन इत्यादि धारण करके भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाकर चंद्रमा के अशुभ फलों को कम किया जा सकता है। दूसरी स्थिति है शनि शांति या राहु केतु के वजह से चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं तो राहु केतु की शांति। शनि शांति के लिए शनि भगवान के पूजा आराधना विशेष फल देता है। शनि मंदिर में शनि के वस्तुओं का दान करना भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। शनि के मूल बीज मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का नियमित रूप से विधिवत रूप से जब जाप आप करते हैं तो भी शनि के अशुभ प्रभाव कम होते चले जाते हैं। चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए यहाँ शनि से अगर पीड़ित हैं तो शनि को शांत करने का उपाय करें। शनि वस्तुओं का दान, शनि संबंधित पूजा पाठ जैसे चीजों को करके जीवन में आ रही बाधा, विघ्न, असफलता, कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पे अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।